क्या कोई महायोगी अपने भक्त के घर एक साधारण सेवक की तरह काम कर सकता है? क्या कोई टैक्सी 4 घंटे तक चलती रहे और उसका मीटर वहीं का वहीं रुक जाए? क्या कोई संत आधी रात में अपने भक्त पर आने वाले संकट को पहले ही भांप कर उसकी रक्षा कर सकता है? भगवान नित्यानंद के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं जिन्हें उनके भक्तों ने स्वयं अपने संस्मरणों में दर्ज किया है। आज हम उनके जीवन के उस दौर की यात्रा करेंगे जब वे मुंबई में रहकर अपने भक्तों के बीच ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे थे जो आज भी श्रद्धालुओं को विस्मित कर देती हैं। नमस्कार मित्रों, अद्भुत ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। आज हम भगवान नित्यानंद के जीवन के उस दौर की बात करेंगे जब बाबा काननगढ़ से मुंबई की ओर निकले थे। यह वह समय था जब बाबा ने अपने भक्तों के बीच रहकर उनके सुख दुख में सहभागी बनकर अपनी अनोखी लीलाओं से सिद्ध कर दिया कि वे भगवान होकर भी कितने सहज, कितने निश्चल हो सकते हैं। आइए चलते हैं इस यात्रा पर। वह समय आज की चकाचौंध वाली मुंबई का नहीं था। गामदेवी, चौपाटी और गिरगांव की गलियों में एक अवधूत महायोगी बिना किसी आडंबर के विचरण कर रहे थे। कभी फुटपाथ पर विश्राम करते, कभी भक्तों के घर पहुंच जाते, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति के जीवन को एक क्षण में बदल देते। किसी को अनुमान भी नहीं था कि साधारण से दिखने वाले इस महापुरुष के भीतर कैसी दिव्य चेतना विराजमान है। बाबा मुंबई पहुंचकर गामदेवी क्षेत्र में रहने लगे, जहां उनके अनेक भक्त रहते थे। रात को बाबा चौपाटी के पास विल्सन कॉलेज के निकट एक छोटी सी पान बीड़ी की दुकान के फुटपाथ पर विश्राम करते और सुबह ठीक 3 बजे वे पहुंच जाते मुक्ताबाई के घर। मुक्ताबाई उनकी भक्त थीं और उन दिनों अस्वस्थ रहा करती थीं। बाबा उनके घर के छोटे बड़े काम खुद अपने हाथों से करने लगते, जैसे कोई साधारण सेवक हो। मुक्ताबाई और उनके पति इस बात से बहुत असहज होते थे। भला भगवान अपने भक्त के घर में इस तरह काम करें, यह उन्हें स्वीकार्य नहीं था। पर बाबा को कौन रोक सकता था? भक्तों की सेवा करना ही तो उनकी लीला का मूल भाव था। जिसने स्वयं को अपने भक्तों का दास बना लिया हो, उसे किसी भी रूप में सेवा करने में कैसी लज्जा। भक्तों की सेवा करने वाले यही बाबा अगले ही दिन एक ऐसी लीला दिखाने वाले थे जिसे एक साधारण टैक्सी चालक शायद जीवन भर नहीं भूल पाया। एक सुबह बाबा एक टैक्सी में सवार हुए बिना किसी निश्चित मंजिल के। वे लगभग 4 घंटे तक टैक्सी में इधर उधर घूमते रहे। टैक्सी ड्राइवर को लगने लगा कि उसे कोई संकी सवारी मिल गई है जिसे पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, और उसे ये चिंता भी सताने लगी कि कहीं ये सवारी किराया दे भी पाएगी या नहीं। मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। तो बाबा ने अचानक टैक्सी रुकवाई और पूछा, कितना किराया हुआ? ड्राइवर ने मीटर देखा तो अवाक रह गया। उसने दोबारा देखा, फिर अपनी आंखें मलकर तीसरी बार मीटर पर नजर डाली। 4 घंटे की यात्रा के बाद भी मीटर वहीं ठहरा था जहां से यात्रा शुरू हुई थी। कुछ क्षणों तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मीटर चल रहा था, पर रीडिंग उतनी ही थी जितनी शुरू में थी। ड्राइवर समझ गया कि चमत्कार उसकी इस अजीब सी सवारी के कारण ही हुआ है। वह हैरत से कभी मीटर को देखता, कभी बाबा को। तो नित्यानंद ने उसे प्रेम से देखा और उसका जितना किराया होता था उससे कहीं अधिक धन उसे थमा दिया। यह केवल एक टैक्सी चालक ही नहीं था जिसने बाबा की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया। शीघ्र ही मुक्ताबाई के जीवन में भी एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसमें बाबा स्वयं उनके रक्षक बनकर सामने आए। एक बार मुक्ताबाई की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कुछ दिनों के लिए उन्हें हवा पानी बदलने की सलाह दी, तो नासिक जाने का निर्णय हुआ। मुक्ताबाई के पति को दफ्तर से छुट्टी न मिल सकी, तो बाबा स्वयं उनके साथ जाने को तैयार हो गए। आधी रात को बाबा और मुक्ताबाई नासिक स्टेशन पहुंचे। बाबा चाहते थे कि सुबह होने तक स्टेशन पर ही रुका जाए, क्योंकि जिस बंगले में ठहरना था उसका पता मुक्ताबाई मुंबई में ही भूल आई थी। पर मुक्ताबाई की जिद थी कि रात में ही वह स्थान ढूंढ लिया जाए। तो बाबा ने एक तांगा किया और तांगे वाले को बंगले का अनुमानित पता बताया। मुक्ताबाई गहनों से लदी हुई थी। तांगे वाला उन्हें सुनसान अंधेरी गलियों से ले जाने लगा। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हर मोड़ के साथ रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। मुक्ताबाई शायद स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन बाबा सब कुछ देख रहे थे। बाबा तुरंत उसकी नीयत भांप गए। न जाने बाबा ने कौन सा भयानक रूप उसे दिखाया कि तांगे वाला भय से कांप उठा और क्षमा मांगता हुआ तुरंत उन्हें स्टेशन वापस ले आया। बाबा ने मुक्ताबाई को वेटिंग रूम में सुला दिया और स्वयं बाहर पहरा देने लगे। जो भक्त बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं, बाबा उनकी पूरी रक्षा करते हैं। तुम्हारे कल्याण का उत्तरदायित्व मेरा है, यही तो बाबा का वचन है।
अगले दिन मुक्ताबाई के पति ने किसी परिचित यात्री के हाथ बंगले का पता भिजवाया और मुक्ताबाई बाबा के साथ बंगले पहुंचकर कुछ दिन विश्राम कर सकें। बाबा का स्वभाव जितना गंभीर था उतना ही सहज और विनोदपूर्ण भी। इसका एक रोचक उदाहरण मुक्ताबाई ने स्वयं ही कुछ दिनों बाद देखा। एक सुबह 4 बजे बाबा ने बंगले की पिछली खिड़की खटखटाई और मुक्ताबाई को खिड़की खोलने को कहा। बाबा की आवाज़ पहचान कर मुक्ताबाई ने खिड़की खोली। सामने बाबा खादी की पैंट, कमीज और खादी टोपी में खड़े थे। मुक्ताबाई ये नया वेश देखकर चकित रह गईं। प्रभु, ये क्या रूप है? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल समुद्र तट पर कांग्रेस की सभा थी। कांग्रेस की सभा के लिए कांग्रेस की पोशाक। बाबा के इस उत्तर में उनका वह चिर परिचित विनोद झलकता है जिसमें गंभीरता और सहजता एक साथ समाई रहती थी। लेकिन यही सहज मुस्कान रखने वाले बाबा अगले ही क्षण भविष्य के उन दृश्यों को भी देख लेते थे जिन्हें सामान्य मनुष्य की कल्पना भी नहीं छू सकती। नासिक से लौटकर बाबा और मुक्ताबाई बंबई आ गए। एक रात गामदेवी में बाबा विश्राम कर रहे थे। एक भक्त उनके पैर दबा रहा था। अचानक बाबा उठ बैठे। उनका चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। ऐसा लगा मानो उनकी दृष्टि उस कमरे से बहुत दूर किसी अदृश्य घटना को देख रही है। फिर उनके मुख से वो शब्द निकले जिन्हें सुनकर उस समय कोई भी उनका अर्थ नहीं समझ सका। बाबा कोंकणी में बोले, कृष्णाबाई का सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो, जो गया है उससे अधिक फिर लौट आएगा। भक्त कुछ समझ न सका कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, पर बाबा तो भविष्य देख रहे थे, एक ऐसी घटना जो भी घटित होनी बाकी थी। साधारण मनुष्य भला इसे कैसे समझ पाता। कुछ दिन मुंबई में रहकर बाबा जब कान्हनगढ़ लौटे तो भक्त उन्हें पाकर आनंदित हो उठे। उधर मैंगलोर में कृष्णाबाई के पति के आभूषण व्यवसाय में भारी घाटा हो गया। सारी संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर उन्होंने बड़ा कर्ज लिया और जब वह न चुका सके तो मुंबई चले गए। एक दिन कृष्णाबाई को बैंक से सूचना मिली कि ऋण न चुकाए जाने के कारण उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बेचारी क्या करती। घर और सब कुछ खोकर वे अपने बच्चों के साथ अपनी मौसी के घर रहने चली गईं। चुपचाप मन ही मन उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, मेरे लिए मान या अपमान क्या मायने रखता है। मान भी तुम्हारा है, अपमान भी तुम्हारा, जिस हाल में भी रखोगे मैं सुखी रहूंगी। और उसी क्षण से उन्होंने बाबा की लीलाओं का संस्मरण लिखना आरंभ कर दिया। वही संस्मरण जो आगे चलकर भागवत लीलामृत के नाम से जाना गया। तो मित्रों, इन छोटी छोटी घटनाओं में बाबा के अनेक रूप हमें दिखते हैं। कभी सेवक बनकर भक्त की सेवा करते, कभी करुणा से भरकर रक्षक बनते, तो कभी विनोदपूर्ण, कभी भविष्य दृष्टा। पर हर रूप में एक ही भाव प्रधान है, अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा और उत्तरदायित्व। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने इष्ट मित्रों और अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट करें आपको ये कथा कैसी लगी। जय भगवान नित्यानंद।